जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 लाया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, वहां से देख लीजिए। और हम उसमें अच्छे से हिंदी व्याकरण के तमाम क्वेश्चनों को या टॉपिक को अच्छे से समझाए हैं। अब हम बात करने वाले हैं उसके बाद के टॉपिक को। आपने उस वीडियो पर बहुत प्यार दुलार दिए, इसलिए हमने ये कोशिश किया कि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाए, ताकि आपके एग्जाम की भी तैयारी हो और वीडियो जल्द से आप देख ले। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, इसलिए ताकि हम आपको एक नए तरीका से हम आपको वीडियो बनाते रहे। और आज देखते हैं एक संधि टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा आज का टॉपिक है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि का परिभाषा है कि दो वर्णों का मेल, यानी दो वर्ण मिलने चाहिए, उसका एक ऐसा मेल जिससे विकार उत्पन्न हो, उसे क्या बोलते हैं? संधि। विकार का मतलब होता है दोनों को तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक आकार बनकर उसको जोड़ेगा। जैसे हिमालय है, हिमालय को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हिम होगा, हिम प्लस आलय हो जाएगा, हिमालय हो गया। उसके बाद है अत्यंत। देखिए, इसको भी हम दो टुकड़े करेंगे। देखिए, वही कहा है कि दो वर्णों का मेल, अगर इसको मेल कर दिए तो क्या बन गया? हिमालय। तो इसको संधि विच्छेद कर दिए, ये संधि हो गया और इसका संधि विच्छेद हुआ तो अत्यंत है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अंत हो जाएगा। ठीक, ये संधि है, ये संधि विच्छेद है, ध्यान रखिएगा। एकाएक है, एकाएक का हो जाएगा एक प्लस एक। ठीक, ये तीनों संधि है, ये संधि था, ये संधि उसको हमने विच्छेद कर दिया। उसके बाद है संधि के प्रकार। तो संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होता है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। देखिए, यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब लास्ट में इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हम थोड़ा इसको हट जाएंगे। देखिए, संधि पहले है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए, स्वर संधि का सबसे मेन टॉपिक है कि उसका जो संधि होगा वह स्वर के ही मेल से उत्पन्न होना चाहिए। तो स्वर के मेल के साथ स्वर वर्ण का ही मेल हो तो उसे बोलते हैं स्वर संधि बोलते हैं। जैसे यहाँ पर तीन एग्जाम्पल है, महात्मा है तो यहाँ हो जाएगा महा प्लस आत्मा। ठीक, अब महात्मा में देखिए यहाँ लास्ट में देखिएगा तो आ निकलेगा। ठीक, और यहाँ भी क्या है? आ है, और दोनों आ और आ मिलके आ हो जाते हैं, इसलिए ये आकार का काम करता है। देखिए, महात्मा हो गया। अब है परमात्मा, तो परम प्लस आत्मा हो जाएगा परमात्मा। देखिए, अगर म यहाँ पर लास्ट में है, म को जैसे हलंत करेंगे तो अ निकलेगा, जो वर्ण में आपको बताए हैं। और यहाँ से क्या है? आ है, तो ये दोनों मिलकर भी और आ मिलकर भी आ बनेंगे, जो किसका काम करेगा? आकार का। देखिए, परमात्मा आकार का काम किया। उसी तरह है कबींद्र, कबींद्र में संधि विच्छेद करेंगे तो कवि प्लस इंद्र हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दीर्घाई है तो ये दीर्घाई ई होगा। ठीक, क्योंकि बड़ा उधर चल जाएगा और इधर से छोटी होगा, इधर से बड़ी होगा, तो ये इधर से हो गया छोटी ई, इधर से हो गया बड़ी ई, तो ये मिलकर हो जाएगा बड़ी ई। तो बड़ी ई दीर्घाई से होगा। आपको हम वर्ण में पढ़ा दिए थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो देखिए ये भी एक स्वर ही है, तो इसकी आकार हर्षई है तो हर्षई निकला इधर ही, तो ये क्या बन गया? दीर्घाई बन गया। तो ये हो गया स्वर संधि। इसमें देखिए यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, तो दोनों जगह अगर स्वर का मेल हो तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। अब है स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, यादि संधि। हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे क्योंकि पांचों प्रकार है, हमें और टॉपिक देखना है। दो आपके एग्जाम के लिए, 10th के एग्जाम के लिए, या आप कोई भी बोर्ड पढ़े या आप 6, 7, 8 कोई क्लास में हो, तो आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि संधि मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? तो 3, और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5। अब इसके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं। हमारा है व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसी भी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल हो जाए तो उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं। यानी व्यंजन संधि में कोई एक व्यंजन हो जाए, और भी इस वर्ण में हम आपको बताए थे व्यंजन वर्ण में क से लेकर ज्ञान तक सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे पहला है दिग्गज। ठीक, तो इसका अगर दिक प्लस ज हो जाएगा, दिक प्लस गज हो गया। ठीक, अब देखिए क हलंत आ गया और यहाँ क और ज में एक क से हलंत निकलेगा तो और तो निकल जाएगा, लेकिन ज क्या है? एक कंप्लीटली व्यंजन है, इसलिए यह व्यंजन
संधि हो जाएगा। दूसरा है सच्चिदानंद, तो इसका संधि विच्छेद होगा सत, ठीक, प्लस चित, चित अब प्लस हो जाएगा आनंद, यहाँ लास्ट निकलेगा आनंद, ठीक, सच्चिदानंद। तो इसमें देखिए तो जो है क्या है वो अ वहां निकल जाएगा, यहां भी निकल चुका है, लेकिन यहां पर देखिए आ है, तो यहां पर एक स्वर के साथ साथ जैसे बनेंगे वाय तो स्वर के साथ मिल जाए या व्यंजन, तो हलंत में आपको दिखता है कि यहाँ पर क्या है, एक क्या है व्यंजन है। अब जगदीश है, ठीक, तो जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस हो जाएगा इस, ठीक, तो ये हो जाएगा जगदीश। और देखिए दीर्घई है तो यहाँ हो जाएगा दीर्घई, बड़ी ई के साथ लग जाता है। अब लास्ट इसका टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग के आप जानते हैं कि इन दो बिंदुओं को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद या वो स्वर है या वो क्या है व्यंजन है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। सबसे बड़ी पहचान विसर्ग संधि को होता है ये दोनों पॉइंट किसमें भी लग जाएगा वो विसर्ग संधि का। जैसे मनोबल है तो मनोबल का मन प्लस हो जाएगा बल, ये हो जाएगा क्या मनोबल। अतएव, अतः प्लस एव, देखिए अभी हम आपको बताएं सब में अगर विसर्ग आ गया इसका मतलब वो विसर्ग संधि का एकदम स्पष्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। निश्चल आधा है, आधा को विसर्ग में बदल देता है, नि यहाँ हो जाएगा नि प्लस हो जाएगा चल, निश्चल हो जाएगा, ठीक। लास्ट में देखिए र जो है आधा है तो आधा र एकदम विसर्ग में बदल जाएगा। निर्धन है, यहाँ मनोरथ भी है तो मन प्लस रथ हो जाएगा, जैसे यहाँ मनोबल हुआ था। लास्ट हमारा इसमें है बहुत सारे एग्जाम्पल है, नि प्लस हो जाएगा धन, यानी जिसके पास धन नहीं है उसको निर्धन बोलते हैं। ये देखिए कंप्लीट हम आपको पूरे संधि का लगभग जो भी एग्जाम्पल था टॉपिक था पूरा समझा दिए। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समास बना देंगे। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहे। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल सब्सक्राइब न करना भूले। जय हिंद।